पाक अफगान जंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने अपने जहाज़ों को रनवे पे डाल दिया है और इस वक्त जलालाबाद, कंधार, काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। कुछ खबरें सामने आई हैं। अब तक कुछ अहम कमांडरों को निशाना बनाया गया है। ये कमांडर कौन थे? इसके अलावा पाकिस्तान ने चित्राल से लेके बाजोड़ तक जहाँ जहाँ तालिबान ने दरअंदाजी करने की कोशिश की है, वहाँ किस तरह से जवाब दिया तालिबान को, और इस वक्त अफगान तालिबान की पाकिस्तान के सामने क्या सूरत हाल है और किस तरह से पाकिस्तान की मिन्नतें तरले करवाए जा रहे हैं। कतर इस मामले में कूद चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि अब आखिरी अफगान तालिबान के बाकी रहने तक ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा और पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज़ कर दिया है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का मतलब ये है कि हक़ के लिए गुस्सा करना। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ को लेके अब तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने कुछ बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। अफगान बॉर्डर पे जहां पाकिस्तान की एफसी और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, तो वहीं इस वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर फजा में प्रवास कर चुके हैं। कंधार पर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं काबल पर भी एक स्ट्राइक की जाएगी। इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं कि जलालाबाद पर भी स्ट्राइक की जाएगी और पाकिस्तानी हमलों की और पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के डर से इस वक्त अफगान क़यादत जो है वो गारों में मुंतकिल होना शुरू हो चुकी है। ये खबरें सामने आ रही हैं और एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे हमला किया है। वो हेड क्वार्टर जहाँ से तालिबान को, जहाँ से दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है, वो हेड क्वार्टर जहाँ से पाकिस्तान में अमन अमान ख़राब करने वालों को तरबियत दी जाती है, उस हेड क्वार्टर को कामयाबी से निशाना बनाया गया है और तमाम के तमाम हेड क्वार्टर को उड़ा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी चेक पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहाँ पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है। जहाँ पाकिस्तान की फोर्सेज ने अफगान सरजमीन के अंदर एक बड़े पैमाने तक आगे तक जा चुकी है। इसके साथ साथ वुहान कॉरिडोर के एरिया में भी पाकिस्तान की फोर्सेज ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और ये जंग खत्म होते होते पाकिस्तान वुहान कॉरिडोर के इलाके पर भी मुकम्मल कब्जा जमा चुका होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की फौजें मुसलसल आगे की जानब बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान हैं, उनकी जो स्ट्राइक्स हैं, उन्होंने दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी है। यही वजह है कि दुश्मन अब कतर के पास भागा भागा पहुंचा है और कतर के जो आला हुकाम है वो पाकिस्तान को कॉल्स कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से उनकी कॉल्स हुई हैं। उनको कहा गया है कि पाकिस्तान सब्र का मुज़ाहिरा करे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ह कर दिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कतर को भी, तालिबान के तमाम हमदर्दों को भी। आप इस जंग के आगाज़ की ज़रा नुक्तों को देखें। मोदी सफ़र करते हैं 25 फरवरी को इसराइल का तिल अबीब में उतरते हैं। तिल अबीब में मोदी के उतरने के साथ साथ नेतन्याहू और मोदी मिलकर ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि अफ़गान तालिबान हमारा एसेट्स हैं और हम अफ़गान तालिबान के साथ हमदर्दी रखते हैं। और उसके बाद से वो ये भी कहते हैं कि हम अफ़गान तालिबान को सपोर्ट फ्राहम करेंगे, भारत सपोर्ट फ्राहम करेगा, इसराइल सपोर्ट फ्राहम करेगा। और फिर ये इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ ये जब एक होता है तो फिर अफ़गान तालिबान हमला कर देते हैं पाकिस्तान पर। चतराल से लेके अफ़गानिस्तान के सारे बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है बॉर्डर, उस सारे बॉर्डर पर हमला किया गया, बैक वक़्त हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जाग रही थी। ना सिर्फ़ इंफ्रारेड जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से उनकी नक़्लो हरकत पे नज़र रखी गई और जब वो हमला करने आ रहे थे उनको बरवक़्त ट्रेस किया गया, बरवक़्त न्यूट्रलाइज़ किया गया उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे थे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हज़ारों तालिबान जंगजुओं को मारा जा चुका है बॉर्डर पे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने बड़ी पोस्टों पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स का आगाज़ भी कर दिया है और ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़। और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ इस वक़्त ज़ोरों-शोर से जारी है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि 10 दिन का अल्टीमेटम है। 10 दिन के अंदर-अंदर अफ़गान के शहरियों को एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वो अफ़गान शहरी जो एक लंबे अरसे से अमेरिका के यहाँ से निकल जाने के बाद से अफ़गान रजीम के अंदर एक बड़ी सख्त ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उन शहरियों के लिए, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अफ़गान तालिबान को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। और यही वजह है कि शाहीन परवाज़ें बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि जलालाबाद पे हमले हो रहे हैं, यही वजह है कि कंधार पे हमले हो रहे हैं, यही वजह है कि काबुल पे हमले हो रहे हैं। और ये हमले उन जगहों पे हो रहे हैं जहाँ ये अफ़गान तालिबान क़यादत बैठी है, जहाँ ये तरीके तालिबान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है, वो बैठी हुई है और वो लोग जो पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करते हैं और राह के जो सेफ हेवन्स हैं, उन तमाम को निशाना बनाया जा रहा है।
और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब अफगानिस्तान को बंदे का पुत्र बना के छोड़ेंगे। और यही वजह है कि अफगान तालिबान इस वक्त गलती तो कर बैठे हैं, शरारत तो कर बैठे हैं भारत के कहने पे, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि जिस भारत के कहने पे, जिस इसराइल के कहने पे वो पाकिस्तान से पंगा ले रहे हैं, उस भारत और इसराइल को पाकिस्तान ने मई में एक साथ कुट लगाई थी, एक साथ जो दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा किया था। और अब उन्हीं के इशारों पे अफगानिस्तान उनकी प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ है और ये पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस वक्त कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं। उन बड़े फैसलों में एक फैसला ये भी है कि अफगान सरबराह हैबतुल्लाह को सफाई हस्ती से मिटाया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और उसके लिए भी पाकिस्तान के शाहीन परवाज़ें भर चुके हैं। पाकिस्तान को लम्हा ब लम्हा खबर है कि ये लोग किन सेफ हेवन्स में छुपे हुए हैं और उन सेफ हेवन्स को टारगेट बनाया जाएगा। इंशाल्लाह सुबह तक, सहरी तक आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मुमकिन तौर पर उस वक्त तक अच्छी खबरें सामने आ चुकी होंगी और पाकिस्तान दुनिया को ये बता देगा कि दुनिया से जो दहशतगर्दी का गढ़ है, जहाँ से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलती है, उस गढ़ में बैठे दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज्ड कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कोशिशें की हैं। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस इस बात की अलामत हैं, गवाही है, निशानी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमेशा दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है। और एक बार फिर जब पूरी दुनिया खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है और भारत, इसराइल जैसे ममालिक खुलकर अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पर पाकिस्तान ने ये बेड़ा उठाया कि वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाली जो ज़मीन है, उससे उन दहशतगर्दों का खात्मा करेगा। और पूरी दुनिया को ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान ने अफगान की सरजमीन से अफगान तालिबान को, दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया है। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को मारते हैं, वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, अब उन दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और उनके जो हैंडलर हैं भारत, जिसके साथ मई में पाकिस्तान ने जो सलूक किया, वही सलूक अब इन तालिबान के साथ भी किया जाएगा और किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। खबरें ये सामने आ रही हैं कि जलालाबाद पे भी एयर स्ट्राइक कर दी गई है। कंधार की एयर स्ट्राइक, जब मैंने ये वीडियो शुरू की तो उस वक्त तक के यही इत्तलात थी कि कंधार पे हमला किया गया है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जलालाबाद पे भी हमला कर दिया गया है। तरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया है, उड़ा दिया गया है। और मजीद खबरें अब लम्हा ब लम्हा अपडेट हो रही हैं। लम्हा ब लम्हा इस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।